जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार फोर्थ ग्रेड पे सवाल उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा, क्योंकि छात्र लगातार हमसे कांटेक्ट करते हैं, कमेंट्स पे पूछते हैं कि सर क्या फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होगा, कितने अंकों का होगा, ये सब सवाल मन में उठते हैं। तो फिर मैंने छात्र नेता यानी कि झारखंड स्टेट से छात्र नेता के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला जी को मैंने पकड़ा और इनसे पूछा कि क्या कहीं ये भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं छात्रों को, क्या कुछ कितने अंक का एग्जाम होगा। आइए तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने चैनल पे फोर्थ ग्रेड को बुलाने के लिए। आपने एक शब्द बोला भ्रमित। हम के.एन. त्रिपाठी नामधारी जी नहीं है, ये सत्यनारायण शुक्ला है, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एक संवैधानिक संस्था को आज सुधार के रख दिया। चलिए चलते चलते बात करते हैं। आपने सही बोला कि कोई के.एन. त्रिपाठी या आलोक चौरसिया नहीं, यानी कि आपने विधायक को टारगेट किया है इसमें। चलिए सबसे पहले अब सवाल पे आते हैं, उसके बाद चलते हैं कि कौन विधायक पे किसे टारगेट करना है। सबसे पहले छात्रों का ये सवाल है कि कितने अंकों का एग्जाम होगा, 50, 75 या 100? ये तो प्रश्न हम आप ही से पूछेंगे, क्योंकि आप लगातार फोर्थ ग्रेड का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार आप फोर्थ ग्रेड की नियमावली पे हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, 50, 75 की 100, तब हम डन करेंगे। लगभग मेरे अनुमान से 100 अंकों का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये झारखंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रिंस जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने ही मुख से इन्होंने बोला है, इसका मतलब की बात सही है। चूंकि जो नियमावली बन रही है, नियमावली के अंतर्गत जो मैं बता दूं, नियमावली क्या, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर ले, तब हम लोग चर्चा करेंगे। नियमावली मतलब कि 1985 के तहत, स्थानीय नीति के तहत आप झारखंडी होना चाहिए ना। उसके साथ साथ आप 90% हर एक जिला को लॉक होना चाहिए। तीसरा चीज, एक उसका पे स्केल कंफर्म हो गया कि भाई इसके कौन कौन सा पे स्केल रहेगा। चौथा चीज की सिलेबस सिलेबस ही बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और आज तक हम किसी के चैनल पे आज तक नहीं बोले थे, लेकिन लेकिन आप हमसे लगातार जुड़े हैं, तो 100 अंक का प्रश्न रहेगा। अब आप पूछिए कि 100 अंक में कौन कौन से आ सकते हैं। हाँ, कौन कौन से आ सकते हैं? आप भी बताइए, गेस करिए। मतलब क्या, क्या अंक जो आना? 100 अंक का रहेगा वो सिलेबस रहेगा, जिसमें हम 4 सिलेबस बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लगातार नहीं ये नहीं मुझसे ही तो सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि लोगों का मन में ये उठा है कहीं सेटिंग गेटिंग तो नहीं है कि डायरेक्ट इतने सटीक सटीक सवाल बता रहे हैं। नहीं, मैं इन्हीं के जुबानी पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। देखिए सर, आप जो 100 अंक का प्रश्न पूछे, जिसमें रीजनिंग, मैथ, झारखंड, जीके, जीएस और साइंस और पलामू से 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे प्रश्न मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि मैथ 10 अंक पूछेगा, कि रीजनिंग 10 अंक पूछेगा, कि 20 अंक सामान्य अध्ययन पूछेगा, कि 10 अंक सामान्य विज्ञान पूछेगा, कि 5 अंक करंट अफेयर पूछेगा। सब मिलाकर 100 अंक पूछेगा। अब बच्चा को मेन फोकस कहाँ करना चाहिए? झारखंड जीएस पे, पलामू पे, रीजनिंग पे, मैथ्स पे। मैथ्स पे जो भी प्रश्न होगा, देखिए हम लोग कोई टीचर नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो तैयारी किए, तो अनुमान तो बता रहे हैं कि बच्चे 100 अंक में ये आप कम से कम उठा लो कि आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, झारखंड जीके, पलामू, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने होंगे। 100 अंक में कम से कम इनको 60% नंबर लाने होंगे। अब 60 में कौन सा मजबूत, देखिए हर सेक्टर सबका मजबूत नहीं है। अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में आए हैं तो आप अभिनेता नहीं बन पाइएगा, सबका एक अपना अपना सेक्टर होता है। उसी प्रकार क्षमा चाहते हैं इस शब्द बोलने के लिए, लेकिन ये जो बात है सर, मैं आपको बता दूं कि 100 अंक में इनको ये अध्ययन करना होगा। और उस अध्ययन में किसको कौन सा मजबूती से पकड़ना है, समान अध्ययन पकड़ना है, समान विज्ञान पकड़ना है। हमें लगता है कि 60 अंक लाना है तो इनको सभी सब्जेक्ट को टच करना होगा। हो सकता है कि 3-4 प्रश्न, 5 प्रश्न कंप्यूटर से भी हो सकते हैं। अच्छा ये देखिए, दूसरा सवाल ये है कि क्या ये एग्जाम फेयर होगा या अनफेयर होगा? देखिए, अगर सत्यनारायण शुक्ला तब जब तक जिंदा है, मैं पहले भी बोला हूं कि पैरवी पुत्र यहाँ नहीं चलता हो ना, और सेटिंग गेटिंग नहीं चलता हो। ये हम लोग पहले का भी नारा है, जो हम लोग जब हमारा संगठन ने एक नारा निकाला था, ये जिसमें आपके देवेंद्र नाथ महतो जी भी हमारे साथ जब आंदोलन करते थे, अब तो राजनीतिक संगठन से जुड़ गए, लेकिन उन्हीं का कुछ नारा था कि सेटिंग गेटिंग नहीं चलता हो, पैरवी पुत्र नहीं चलता हो ना। इसीलिए हम पलामू उपायुक्त को कह देना चाहते हैं।
और इस संदर्भ में हम आपको एक चीज बता दें कि जब ये नियमावली बन जाएगा तो जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलामू के सभी सम्मानित जो पत्रकार महोदय हैं सभी आएंगे। हमें वो थोड़े है कि हाँ अगर किसी को चूटी काट दिए तो हम दौड़ के केस कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोजगार से रिलेटेड, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोजगार से रिलेटेड। अबे आप जानिए हम किसको ताना मार रहे हैं, अरे ताना सॉरी, उन किन व्यक्ति को हम कहना चाह रहे हैं। तो ये बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें देवेंद्र नाथ महतो जी को भी हम लोग बुलाएंगे और हमारे संगठन के सभी सदस्य भी रहेंगे, ताकि देवेंद्र नाथ महतो जी को इसलिए हम बुलाएंगे कि देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे एक अभिभावक रूप में रहे, हम उनके साथ चले हैं, सीखे आंदोलन का एक जनक भी माने जाते हैं। और उनको इसलिए बुलाएंगे कि वो अभी भी युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। तो हम देवेंद्र नाथ महतो जी को भी इस जब हमारा ये बहुत बड़ा ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो पलामू उनको बुलाएंगे और उनके साथ जाएंगे ज्ञापन सौंपने हम माननीय उपायुक्त महोदया को हमारे संगठन के साथ साथ, इसलिए ताकि हर एक जिला में एक मॉडल बन जाए कि नहीं हर एक जिला में हम लोग, जैसे मैंने पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, ये 4 जिला और एक रांची, 5 जिला का मैं जिम्मेदारी उठाया हूँ। बाकी जिला में और भी युवा साथी जो नेतृत्व करेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिला में जाके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, चूंकि हम नियमावली बन गया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 35,000 पद खाली हैं। हे झारखंड वासी, थोड़ा हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर 35,000 आपको, अगर सही में अगर 35,000 ग्रुप डी में लोगों को नौकरी मिल जाए प्रिंस जी, हमारा झारखंड के, एक बात बता दें, लोग बोलता है ना कि हम लोग गांव घर में निकलते तो बोलता है हमारे बेटा के चपरासियों में नौकरी हो जाती है, तो चपरासी के बेटा भी IAS IPS डॉक्टर बनता है, पत्रकार बनता है, जैसे आप हैं। हर अपना पिता का माँ का दुख दर्द देखता है तो कहीं ना कहीं वहां से वो भावुक होता है और वो भावुकता में आके इतना मेहनत करता है। कोई IAS IPS, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 4th ग्रेड के भी बच्चे IAS IPS और डॉक्टर, इंजीनियर, IITN बने हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाले 4th ग्रेड के लिए जो निकलेगा, जो लोग नियुक्ति पत्र लेंगे, वो आने वाले उनका बच्चे भी अच्छा एक संघर्ष करके इस जगह पे पहुंच सकते हैं। एजेंसी कौन सा हो सकता है आपके अनुमान से? क्या एजेंसी? देखिए मैं आपको तो बोला कि जैसे ही नियमावली पास होगा, हमारे जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता होंगे, हमारे संगठन के सभी संरक्षक राहुल जी, प्रकाश जी, और हम लोग अतिथि तौर पे, हम किसी JKLM नेता को नहीं बुलाएंगे, हम अतिथि तौर पे माननीय देवेंद्र नाथ महतो जी को बुलाएंगे। अगला सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से आप छात्रों के लिए बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, लड़ते हैं, कहीं आप टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं? मैं आपके पिछले वीडियो में हमारी और आपकी इसी बात पर बहस हुई थी ना, आप टाइम पास कर रहे हैं ना हम पास कर रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार इस विज्ञापन को स्थगित करवाया, रद्द तो नहीं कर सकता, स्थगित करवाया, वो स्थगित करवा के, समझ रहे ना, मैं तो बोला कि जिस दिन नियमावली बनेगा हमारे अतिथि के तौर पर रहेंगे देवेंद्र नाथ महतो जी, और हम लोग साथ में जाएंगे और उनको बोलेंगे, साथ में चलेंगे, पूरे मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने अतिथि को बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारी जीत नहीं, पूरे झारखंड वासी का जीत है। और एक चीज और, आपने भी हमसे पूछा था, शायद आप में ध्यान ना, फॉर्म रीओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 50-50 है चांस कि फॉर्म रीओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस पर हम कोई कटाक्ष करना हमें उचित नहीं है, चूंकि ये करना है DC महोदया को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।